इस टाइम हम मेन डार्ट फाइल के अंदर हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि हम मेन डार्ट फाइल को फ्रॉम द स्क्रैच जो है उसको बिल्ड करेंगे और इसका सारा जो कोड है इसको हम डिलीट कर देंगे और इसको हम मेन जो फंक्शन है वहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे जो इसका एंट्री पॉइंट होता है। तो इससे पहले कि मैं इसको यहाँ से एक्सप्लेन करूँ, पहले मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर कि मेन फंक्शन जो है वो क्या चीज़ है और कैसे काम करता है और फंक्शंस कैसे काम करते हैं, फंक्शंस कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, फंक्शंस को कॉल कैसे किया जाता है, फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होती है और फंक्शन की बॉडी कैसे होती है, उसको आर्गूमेंट्स कैसे पास किए जाते हैं और आर्गूमेंट्स को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो इसके लिए मैं हमारे पास एक टूल है ऑनलाइन डार्ट पैड, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट मैंने जो है बनाया है। इसके अंदर आपने अगर एक्सटेंशन में अगर आप जाएं और यहाँ पर अगर आप डार्ट लिखें तो डार्ट एक्सटेंशन जो है ऑलरेडी मेरे इंस्टॉल है, तो आप ये इंस्टॉल कर लें। ये देखें जो इंस्टॉल्ड एक्सटेंशन यहाँ पर शो हो रही हैं, ये देखिए जो डार्ट है एक्सटेंशन, ये वाली एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लें और कोई सा भी एक फ़ोल्डर बनाकर वहाँ पर प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट करें और वहाँ पर आप डार्ट का कोड बना सकते हैं। अब हम मेन फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। मेन फंक्शन का नाम मेन ही होता है क्योंकि फ्लटर जो डार्ट को जब यूज़ करता है तो डार्ट जब अपना प्रोग्रामिंग आपकी जब जो भी आपने प्रोग्रामिंग की है उसको जब स्टार्ट करता है तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वो एक मेन फंक्शन को डिटेक्ट करता है जिसके अंदर वो जहाँ से वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है और यही उसका एंट्री पॉइंट होता है। उसके बाद इसके आर्गूमेंट्स हैं पैरेंथेसिस की फॉर्म में और बॉडी जो है आपकी कर्ली ब्रेसेस की फॉर्म में। यहाँ पर मैं प्रूव करने के लिए कि ये प्रोग्राम जो है इसका एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर मैं एक प्रिंट फंक्शन को कॉल करता हूँ। ये फंक्शन मैंने नहीं डिक्लेयर किया, ये फ्लटर एसडीके के अंदर डार्ट की फाइल्स के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है, एक स्टैटिक फंक्शन है जिसको हम एक यूटिलिटी फंक्शन है जिसको हम कॉल कर सकते हैं और इसको कोई भी स्ट्रिंग पास करवा कर हम कंसोल पे देख सकते हैं जो भी हमने यहाँ पर इसके आर्गुमेंट पास किया होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ आई लव फ्लटर और इसको सेव करके जब मैं इसको डिबग करता हूँ तो ये देखें कंसोल के अंदर आई लव फ्लटर शो हो रहा है। इसका मतलब है कि ये मेरा जो है ये एंट्री पॉइंट है। इसके बाद फंक्शंस हम अपने कस्टम फंक्शंस भी डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दो नंबर्स को ऐड करना चाहता हूँ तो मैं एक फ़ंक्शन उसका नाम में रखता हूँ, कोई भी नाम रखा जा सकता है जिसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, एक कंटिन्यूस एक स्ट्रिंग होना चाहिए। जैसे मैंने ऐड नंबर रखा और उसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस दी जाएंगी जो जिसके अंदर हम अपने आर्गूमेंट्स पास करेंगे। मेरे केस के अंदर मैं दो नंबर को ऐड करना चाहता हूँ तो मैं num1 ले लेता हूँ और num2 ले लेता हूँ। उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुझे बॉडी रिक्वायर्ड है। बॉडी इसके बाद आर्गूमेंट्स के बाद मैं करली ब्रेसेस को पास कर दूंगा। इस करली ब्रेसेस के अंदर लेट्स सपोज मैं दो नंबर्स को मैं ऐड करना चाहता हूं, तो मेरे पास दो नंबर हैं जो मैंने आर्गूमेंट में लिए हैं, num1 मैं num1 लिया मैंने और num2 लिया और इन दोनों को मैंने आपस में ऐड करवा दिया। और इसके आगे रिक्वायर्ड है टर्मिनेटर। डार्ट के अंदर जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा उसको जब आप फिनिश करेंगे तो आखिर पे आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा एज अ टर्मिनेटर। और बॉडी के अंदर जहाँ पर कि जैसे ही करली ब्रेसेस क्लोज होती हैं वहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं होती और जहाँ पर आपका एक्सप्रेशन ख़त्म हो रहा है वहाँ पर आपको टर्मिनेटर की ज़रूरत होती है। अब इस फंक्शन को मैं कॉल कैसे करूँ? इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं मेन फंक्शन में जाता हूँ और यहाँ पर जस्ट इसका नाम और जो आर्गूमेंट्स हैं वो पैरेंथेसिस के अंदर मैंने पास करने हैं। बेसिकली दो नंबर्स हैं जो मैं देता हूँ, इसको 3 लेट्स सपोज, दूसरा नंबर मैं 6 दे देता हूँ और इसको मैं कॉल करता हूँ। जैसे ही मैं कोड को डिबग करूँगा तो कंसोल में मुझे कुछ भी शो नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि प्रोग्राम खुद से अज्यूम नहीं कर सकता। मैंने तो उसको कोई भी कमांड नहीं दी प्रिंट करवाने के लिए, मैंने तो जस्ट दो नंबर्स को आपस में ऐड किया है अभी। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये प्रिंट भी हो जाए तो अगेन यहाँ पर मैं एक प्रिंट फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ और उसके अंदर ये दोनों नंबर्स को ऐड कर देता हूँ। अब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा तो कंसोल के अंदर मुझे 9 शो होना चाहिए। ये देखें, ये बेसिकली 3 + 6 का आंसर हमें 9 मिल रहा है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो दो नंबर दिए हैं
ये दोनों लूजली टाइप हैं, इसकी मैंने कोई डाटा टाइप नहीं दी, लेकिन जो डार्ट लैंग्वेज है ये बेसिकली स्ट्रांगली टाइप है। तो हमें यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिस ये, यहाँ पर हमें इन नंबर की डाटा टाइप भी देनी चाहिए। इंट अगर हम देना चाहते हैं इंट दे सकते हैं, डबल दे सकते हैं, फ्लोट दे सकते हैं। लेट्स सपोज अगर इन दो नंबर्स जो इंट है उनको मैंने आपस में ऐड करवाना है तो मुझे यहाँ पर इंट लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी इंट लिखना पड़ेगा। इसका फ़ायदा ये होगा, अगर इसको मैं अभी फ़िलहाल रन कर देता हूँ सेव करके, तो अभी फ़िलहाल कुछ फ़र्क नज़र नहीं आएगा, ये प्रोग्राम वैसे ही चलेगा। लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर बाय मिस्टेक इसको जो आर्गूमेंट पास हो रहे हैं, अगर कोई और गलत टाइप इसके अंदर पास कर दी जाती है तो वो रन टाइम पे मुझे एरर दे देगा। 3.9 कर रहा हूँ तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि द आर्गूमेंट टाइप डबल कैन नॉट बी असाइन टू द पैरामीटर टाइप इंट, यानी कि जो आर्गूमेंट टाइप है वो डबल है जो आप पास कर रहे हो, लेकिन वो पैरामीटर जो है वो जो है इंट है, तो वो कन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो इसका यहाँ पर अगर मैं इसको डबल कर दूँ तो वो अब एक्सेप्ट करेगा। इसको हम रन करते हैं तो हमें इस बार डॉट के अंदर 9.9 आंसर मिल गया। और अगर मैं सेकंड वाले को भी करना चाहता हूँ तो मैं डबल कर सकता हूँ, 3 पास कर रहा हूँ तो बेसिकली वो इम्प्लिसिटली इसको डबल में कन्वर्ट कर रहा है, 3.0 कर रहा है और उसके बाद उसको एडिशन में लेके जा रहा है और उसको शो कर रहा है। दोबारा इसको रन करते हैं तो मुझे अगेन 9.9 मिल गया। अब इस फंक्शन के अंदर जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन की है इसकी बॉडी के अंदर, तो ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, इसकी रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है। तो इसकी सही जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ये है कि यहाँ पर इसको मुझे वाइड देना चाहिए। वाइड एक टाइप है, बेसिकली वाइड का मतलब है कि नथिंग, कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। क्योंकि हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे तो इसकी जो बेस्ट प्रैक्टिस है तो हमें वाइड साल लगाना चाहिए। अब अगर किसी सूरत के अंदर, किसी कंडीशन के अंदर हमें हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि फ़ंक्शन कुछ हमें रिटर्न भी करे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ और इसकी जो रिटर्न है, इसकी जो आउटपुट आ रही थी वो पहले फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर मैं प्रिंट कर रहा था। तो अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर फंक्शन जो है वो कॉल किया जा रहा है मैं उसको वहाँ पर ही प्रिंट करता हूँ और इसके अंदर वो फंक्शन कॉल कर देता हूँ। तो इस चीज़ की वो मुझे अभी इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि दिस एक्सप्रेशन हैज़ अ टाइप ऑफ वाइड। ये जो एक्सप्रेशन है जो ये वाला, ये इंटरनली इसकी जो रिटर्न टाइप ऑफ वाइड है। तो हमने जो ये प्रिंट को कुछ आर्गूमेंट में पास करना, वो कुछ तो वैल्यू होगी ना, लेकिन हम जो इसको पास कर रहे हैं उसकी तो रिटर्न टाइप ही कुछ नहीं है, तो इस वजह से वो पास करने की इजाज़त नहीं दे रहा। तो इसका हल ये है कि हम इस फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है उसको हम ठीक करें, उसको हम जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक कुछ रिटर्न करें। तो रिटर्न करने के लिए हमारे पास कीवर्ड होता है रिटर्न। तो रिटर्न के लिए लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ num1 प्लस num2। तो अगेन ये मुझे रिटर्न नहीं करने देगा और ये अच्छी बात है, क्योंकि मैंने इसकी जो रिटर्न टाइप रखी हुई वाइड है। तो ये बिल्कुल ठीक कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि वेरिएबल टाइप डबल कैन नॉट बी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। आप डबल ऐड नंबर बिकॉज इट हैज़ अ रिटर्न टाइप ऑफ वाइड। वो कह रहा है कि आपकी जो रिटर्न टाइप है वो तो वाइड है, लेकिन आप डबल को रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे डबल करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने डबल किया तो दोनों जगह से एरर जो है वो ख़त्म हो गए, यानी कि इसकी रिटर्न टाइप जो है ये रिटर्न अब क्या कर रहा है, डबल कर रहा है और यहाँ पर उसको प्रिंट भी कर रहा है। यानी कि इस जगह पर अब जब मैं ये फंक्शन कॉल करूँगा तो मुझे एक रिटर्न में डबल मिल जाएगा जो उसको वो ये प्रिंट कर देगा। तो इसको ट्राई करते हैं। तो अगेन देखें कोड जो है बिल्कुल 9.9 है। इसके बाद फंक्शन जो है इसकी रीयूजेबिलिटी भी है, इसको आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी कॉल कर लें, ये फ़ायदा है फंक्शन का। इसको डिफरेंट आंसर आने चाहिए इसको सेव करते हैं, उसको शो करवाते हैं। तो ये देखें एक ही तरह का फंक्शन है जिसको डिफरेंट पैरामीटर्स पास हुए हैं, वो डिफरेंट आंसर्स हमें रिटर्न कर रहा है। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हमने ये देखा है कि मेन जो है ये प्रूव किया हमने कि जो मेन जो है ये एक प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने फ्लटर के अंदर इम्प्लीमेंट करने हैं। तो
तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पर रिवाइज करवा दिए। उसके बाद फंक्शन क्या है, फंक्शन को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, ये देखिए इसको मैंने डिक्लेयर किया है। इसकी सिग्नेचर क्या होते हैं, ये इसका नाम है, नाम कुछ भी रखा जा सकता है। इसकी रिटर्न टाइप है, कुछ भी रखी जा सकती है। और इसके जो आर्गूमेंट्स हैं जो ये एज आ इनपुट लेगा और एज आ आउटपुट ये रिटर्न कर देगा। जो भी फंक्शन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं और कुछ फंक्शन वैसे भी परफॉर्म कर सकते हैं और रिटर्न नहीं भी कर सकते। ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर। उसके बाद हमने देखा कि इस फंक्शन को हमने कॉल कैसे करना है। तो ये फंक्शन कॉल किया जा रहा है उसके नाम से और उसके आर्गूमेंट जो है इसके अंदर पास किए जा रहे हैं। अगर तो उसके डेफिनेशन के अंदर उसके आर्गूमेंट्स हैं तो पास कर दें, अगर नहीं हैं तो आप पास नहीं करें।